हम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है हाइपोथैलेमस। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस हमारे पास पार्ट ऑफ द ब्रेन है। और ये देखिए, ये हमारा ब्रेन है और यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो सर्कल से मैंने शो किया है ब्रेन में, ये हाइपोथैलेमस है। और ये हाइपोथैलेमस को यहाँ जूम करके दिखाएगी, ये आप देख सकते हैं, ये हाइपोथैलेमस है। तो हमने कहा हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इसको जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस तरह से नज़र आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या होता है, क्लस्टर होता है, कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। क्यों कहते हैं इनको न्यूरोसेक्रेटरी? क्योंकि ये जो है न्यूरॉन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये ख़ास किस्म के सेल्स हाइपोथैलेमस में होते हैं, इनको न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो हार्मोन रिलीजिंग जो सेल्स हैं हाइपोथैलेमस में, दो तरह के हमारे पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, जिनकी यानी जो सिक्रीशंस हैं उनसे निकलने वाले केमिकल्स वो या तो स्टोर होते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये पोर्शन ये पिट्यूटरी ग्लैंड का है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का सेट है, ये हाइपोथैलेमस में जो पाया जाता है वो कंट्रोल रखता है इंटीरियर पिट्यूटरी लोब पे। ये देखें, इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ये जो एरिया है ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पूरा कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ये वाला इंटीरियर पिट्यूटरी है और ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो इंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, दो काइंड ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं। द ब्लड रिलीजिंग हार्मोन मेक इंटीरियर पिट्यूटरी लोब टू सीक्रेट इट्स हार्मोन। यहाँ से क्या होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं। और जबकि जो इंटीरियर पिट्यूटरी लोब है सीक्रेट करता है अपने हार्मोन्स को। और जो इनहिबिटिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में है इंटीरियर पिट्यूटरी पे, फिर वो स्टॉप करता है, यानी रिलीजिंग हार्मोन जब वो स्टॉप कर देता है सीक्रेट करना, फिर यहाँ दूसरे जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन, ये प्रोड्यूस होते हैं, ये बनते हैं और ये स्टोर और सीक्रेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये देखें, ये एडीएच, यहाँ पर ये जो एडीएच है ये, और दूसरा जो ऑक्सीटोसिन है, ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी यहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं और ये इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहे हैं। जैसे ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। फिर ये रिलीजिंग हार्मोन हो गए हमारे पास। अब ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वहाँ पे TSH को, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। जबकि जो CRH है कॉर्टिकोट्रोपिन, इसमें स्टिमुलेट करता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या ACTH को। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करवाता है, ग्लूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। और फिर यहाँ पर आते हैं अब इनहिबिटिंग हार्मोन्स पे। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जब बढ़ जाती है उसको रोक देता है। दूसरा है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या PIH, जिसे हमने कहा, ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को बंद कर देता है। और मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन यानी MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोक देगा। तो ये दो तरह के हार्मोन्स याद रखिएगा हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हो रहे हैं, और उसमें नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट से ये रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये इसी तरह आपका
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये जो रिलीजिंग हार्मोन थे वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम क्या है याद रखिएगा। हमारी स्किन के अंदर ये पाया जाता है मेलानिन पिगमेंट, और इस मेलानिन पिगमेंट का यहाँ जो सिंथेसिस भी होती है और ये डिस्पर्जन भी होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ मेलानोसाइट यानी स्किन को कलर देते हैं। जैसे कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, तो ये इसी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होता है। अगर मेलानिन की पिगमेंट की कंसंट्रेशन स्किन में ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा डार्क फेस होते हैं उनके, और जिनके अंदर इसकी सिक्रेशन कम हो वो गोरे होते हैं। अब आते हैं दूसरा हार्मोन हमारे पास, ग्रोथ हार्मोन है या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। ये ज़्यादातर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, नाम से पता चल रहा है। मसल्स, बोन्स और दूसरे टिश्यूज़ की ग्रोथ ये ग्रोथ हार्मोन करवाते हैं। फिर प्रोलैक्टिन ये है, याद रखिएगा, जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड है वहाँ ये मिल्क की प्रोडक्शन करना इसका काम है प्रोलैक्टिन का। और दो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये थायराइड ग्लैंड जो कि नेक पे पाया जाता है, एक बटरफ्लाई शेप ऑर्गन है, ये देख सकते हैं यहाँ, ये थायराइड ग्लैंड है। यहाँ से ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एक थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, आयोडीन की एक्सक्रीशन करता है और इसको बैलेंस करने में मदद देता है। फिर हमारे पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH जिसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये गोनेड्स में होता है। गोनेड्स में जैसे ये टेस्टिस हैं और ये ओवरी है फीमेल, तो इनके अंदर ये पाया जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन ओवरी से, और टेस्टिस से यह जो हार्मोन निकलता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरियन फॉलिकल जो कि फीमेल्स में उसकी डेवलपमेंट करता है, ये ओवरियन फॉलिकल है और इसकी डेवलपमेंट करना किसका काम है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और मेल में ये स्पर्म्स की डेवलपमेंट करता है, ये स्पर्म्स यहाँ बनते हैं टेस्टिस में, तो यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है। अब इन दोनों को FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों को गोनेडोट्रोपिन भी कहा जाता है, और ये मेल फीमेल गोनेड में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को ये स्टिमुलेट करते हैं, स्पर्म की और एग की प्रोडक्शन जैसे इनका काम है। अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी याद रखिएगा, दो तरह के न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ हाइपोथैलेमस है, तो ये हाइपोथैलेमस के साइड पे ये जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन होती है, जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि इसको कहा जाता है हार्मोन प्रिवेंट्स यूरिनेशन, यानी ये ज़्यादातर यूरिनेशन होने से बचाता है, यूरिन को बार बार पास होने से। इसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होती, हम पानी की कमी नहीं होती, और ये क्या करता है, यूरिन के अंदर वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करता है और बॉडी में ये पानी को मेंटेन करता है, और ये इसकी वजह से वाटर की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होती है नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी में। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम था। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन है जो कि फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट को स्टिमुलेट करता है, जैसे यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। जब किसी फीमेल को बेबी की बर्थ हो रही होती है तो वहाँ ये जो यूटेराइन कंट्रैक्शन है, जहाँ पे बेबी कंसीव होता है या जहाँ बेबी डेवलप करता है वो यूटेरस होता है, और बच्चा पैदा होते हुए ये जो कुछ कंट्रैक्शन होती है वहाँ यूटेरस की, उसको ये स्टिमुलेट करेगा और ब्रीस्ट टिश्यू की कंस्ट्रक्शन कराएगा। और जब ब्रीस्ट में कंट्रैक्शन होगी तो वहाँ लैक्टेशन को दूध प्रोड्यूस होगा,
आफ्टर चाइल्ड बर्थ। लेकिन ये जो दूध प्रोड्यूस होता है ये बाद में स्टिमुलेट करता है ये, यानी ब्रीस्ट के मसल्स को, फिर बाद में उनसे दूध निकलता है, फिर वो बच्चा फीड करता है इसी पे। और ये केमिकल मैसेंजर होता है ब्रेन में, और ये सोशल इंटरेक्शन और ह्यूमन बिहेवियर पे भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये आज का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया।